जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में। विषयों के चयन को लेकर अभी भी अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं और कुछ लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई गाइडलाइन जारी हो जाए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। हालांकि अब समय कम बचा है तो सभी लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है अभी या फिर भरने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें अंत तक, उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीट्रिपलएससी हो, सीटेट, यूपीटेट या फिर कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से आप देख अभ्यर्थियों के द्वारा एससीईआरटी लखनऊ में जो है इस संबंध में मुलाकात की गई, जिसमें अधिकारियों के द्वारा कुछ डाउट क्लियर किए गए हैं। वह आपको यहां पर बताने वाले हैं कि आपके फॉर्म भरने का जो आधार है वह स्नातक होगा। वहां से जो है ये क्लियरेंस दिया गया है। इसके बाद फॉर्म भरते वक्त विषय चुनने के लिए ऑप्शन नहीं मांगेगा, परंतु जब आप ओएमआर भरेंगे तो आपको विषय चुनने होंगे और आप जिस वर्ग से स्नातक हैं वही विषय आपके होने चाहिए। तो आप लोग अगर ये गलती कर रहे हैं कि आपने आवेदन तो कर दिया, हालांकि आवेदन में कोई भी विषय का चयन नहीं मांगा गया है, लेकिन जब आप ओएमआर पर परीक्षा देने जाएंगे तो वहां आपको विषय का जो है ऑप्शन देना होगा और जिस विषय से आप तैयारी करके गए हैं उसी विषय की आपको परीक्षा देनी होगी। तो आप लोग अगर गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि आपने जैसे कि मैथ साइंस से किया है ग्रेजुएशन और आप हिंदी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोगों के पास समय अभी, क्योंकि इन लोगों की तरफ से अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन बाद में आपको इस चीज का जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और सिलेक्ट होने के बाद भी आपको हो सकता है आपका परीक्षा फॉर्म जो है रद्द किया जा सकता है। तो इन लोगों का ऐसा ही रहता है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी जो है अपने ग्रेजुएशन के विषय और टीटी के आधार पर ही करें, ताकि आपको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं बीएससी वाले जो है साइंस और गणित का चयन ही कर सकते हैं। इसके बाद जो बीए, जिन्होंने बीए किया है उनके लिए दो विकल्प हैं। यदि आप भाषा विषय से हैं तो उसे चुनें, अथवा आप सामाजिक से हैं तो उसे संबंधित विषय को चुनना होगा। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक विषय लिया है तो ही आप इसमें से कोई एक विषय ले सकते हैं। अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो आप हिंदी विषय का चयन करेंगे, इसी प्रकार संस्कृत और इंग्लिश का चयन आप लोग करेंगे। तो इसके अगर आपने सामाजिक अध्ययन का कोई भी विषय जो है ग्रेजुएशन में लिया हुआ है तो आप सामाजिक अध्ययन से जो है अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आते हैं आगे कि बीकॉम के लिए। बीकॉम में आपको ये बताया गया बीकॉम के लिए सामाजिक अध्ययन होगा, यानी कि बीकॉम यानी कॉमर्स जो है अर्थशास्त्र होता है और अर्थशास्त्र जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। तो बिल्कुल डाउट क्लियर करके आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बीकॉम वाले अब सामाजिक अध्ययन के यही एग्जाम देंगे। और वहां पर बीटेक के लिए जब पूछा गया, यानी स्पेशल कोर्स के लिए जब पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया अधिकारियों की तरफ से कि लेट्स देम फाइट, यानी कि अभी इनके लिए कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया। लेकिन अगर आपको बता दें तो बीटेक के लिए हमारे समझ में, क्योंकि मैथ साइंस से ही सही रहेगा, आप लोग मैथ साइंस की तैयारी करिए और यही आपके लिए सबसे अधिक सुटेबल बैठेगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि जिनका सीटेट जूनियर पास है, जिनका सीटेट जूनियर पास है, मार्कशीट नहीं आई, वो एनए लिखकर भरें और बाद में हलफनामा लगाकर मार्कशीट काउंसलिंग के समय हो जाएगी। इसके बाद जो है यहां देख सकते हैं प्राप्त सूचना के आधार पर यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसके अच्छे नंबरों के साथ आपको पास करना है। इसके बाद विषयवार पदों पर भरा जाएगा, आगे की प्रक्रिया होगी और उस समय आपके द्वारा चुना गया विषय आपके स्नातक से मैच होना चाहिए। तो सारे डाउट क्लियर हो गए हैं विषयों को लेकर। बस एक दिक्कत बनी हुई है 50% की बाध्यता को लेकर, उसको लेकर कुछ लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। तो इस पर क्या होगा निर्णय, जैसे ही आपको कोई अपडेट मिलेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। बाकी विषयों को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। बस कुछ स्पेशल कोर्स वालों के लिए, तो जैसे कि एग्रीकल्चर वाले हैं वो अपना साइंस स्ट्रीम से ही देखें, मतलब जितने भी जैसे कि बीसीए, एमसीए और बीटेक वाले हैं ये सब जो है साइंस स्ट्रीम में ही जाएंगे। हालांकि अभी इस अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बाकी जो लोग सीटेट 2020 वाला जो अभी पास किए हैं उन लोगों के अभी मार्कशीट नंबर नहीं मिला, तो अपना आवेदन में जो एनए लिखकर आगे बढ़ जाएं, तो और बाद में हलफनामा लगाकर उसको काउंसलिंग के समय देख लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही दिशा में अब तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो है सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, अधिकारियों की तरफ से भी कर दिए गए हैं और कुछ डाउट जो बचे हैं वो आगे आपको भर्ती को फंसाने के लिए किए ही जाते हैं। इसमें ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है। आगे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में स्कोरिंग विषयों वालों का दबदबा रहेगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती में स्कोरिंग विषय वाले अभ्यर्थियों का दबदबा रहेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प चुनने की छूट नहीं दी है। ना ही भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान विषय के रिक्त पदों की अलग अलग सूची दी जाएगी, ठीक है। ये आपका जो पीएनपी की तरफ से बताया गया था, जो पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जब अभ्यर्थी मिले थे तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो है इस पर
कि मतलब विषयों को लेकर कोई चयन का वो बाध्य नहीं है, जो आप किसी भी विषय से भर सकते हैं। लेकिन जब एससीईआरटी में इसकी मुलाकात की गई तो इस पर क्लियरेंस आया, क्योंकि आप अगर दूसरे विषयों पर जैसे कि आपने मैथ साइंस से किया और हिंदी से आपने या अंग्रेजी से डाल दिया है फॉर्म, तो आपको जो है आवेदन भी बाद में मैच ना होने पर काउंसलिंग के टाइम कि ग्रेजुएशन से मैच ना होने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को देख सकते हैं कि आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको कि सामाजिक विज्ञान में जैसे स्कोरिंग विषय वाले अभ्यर्थी ही आगे हो जाएंगे और विज्ञान गणित के विषय पढ़ने वाले पिछड़ सकते हैं। बीएड का प्रशिक्षण और टीईटी भाषा विज्ञान के लिए अलग अलग होता है। 2013 से पहले बीटीसी डीएलएड भी अलग विषयों का होता था। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2013 में शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के विषय का निर्धारण पहले ही जो है हो गया था। 2 मार्च को विज्ञापन आने से पहले 26 फरवरी को सीटीईटी 2020 का परिणाम आने के कारण इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन से मिली गाइडलाइंस के अनुसार आवेदन कराया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपको जो है अपने जिस पर आपके विषय पर पकड़ है, यानी कि जिस विषय से आपने जो है ग्रेजुएशन किया है उसी विषय के आधार पर ही आप अपनी तैयारी करें, उसी विषय से एग्जाम दें। वहीं पर बीसीए बी फार्मा को लेकर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस भर्ती में बीसीए, बीबीए और बी फार्मा व बीएससी कृषि जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के बाद डीएलएड और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि स्नातक में भाषा, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान इनका मुख्य विषय नहीं रहा है। हालांकि 29,334 भर्ती में प्रोफेशनल डिग्रीधारियों को अवसर मिला था। तो आपको भी इस पर आप अपनी जिस विषय में मजबूती है आप उस विषय से तैयारी करके परीक्षा दीजिए। बाकी आगे इस पर क्लियरेंस कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आगे पिछली भर्ती में भी इनमें जो है आपको मौका मिल चुका है। ठीक है, बाकी जैसे कोई अपडेट होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।